हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर चल रहा है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेगमेंट होता क्या है, उसके अंदर माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है और एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सर्कल में। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि डेफिनेशन लिख लेते हैं सेगमेंट का। सेगमेंट का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज सेगमेंट कहता है कि एक रीजन होता है, एक रीजन मतलब एक तरह सा स्पेस, ठीक है। इसका सर्कल का जो कि बंद है, क्लोज मतलब इनक्लोज मतलब बंद है, क्लोज है किसके थ्रू? थ्रू कॉर्ड और आर्क के थ्रू। तो पहले हम कॉर्ड और आर्क देख लेते हैं क्या होता है। सपोज ये हमारा सेंटर है जिसको हम फिक्स पॉइंट बोलते हैं। तो कोई भी लाइन अगर मान लो इस पॉइंट से और इस पॉइंट को जाके कट कर रही है, ठीक है, तो इसको मान लो ये ए और बी है। तो इस वाले लाइन को, ये जो अपना ये लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं आर्क, इसको आर्क बोलते हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। ये आपका कॉर्ड आपके सेंटर से भी पास कर सकता है। तब उस केस में ये वाला एरिया और ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा था आपको कि ऐसा रीजन, ऐसा स्पेस सर्कल का जो कि बंद हो किसके द्वारा? कॉर्ड से और आर्क के बीच में आ रहा हो, जो कॉर्ड कॉर्ड और आर्क के बीच में जाके बंद हो। जैसे ये कॉर्ड है आपका और ये है आपका आर्क। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, इसी को बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट भी मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप के होते हैं। सेगमेंट भी अपने दो टाइप के होते हैं। ये सेंटर है, यहाँ से अगर कोई पॉइंट पास कर रहा है तो ये अपना क्या हो गया? सेगमेंट हुआ। तो एक ये सेगमेंट हुआ। तो ये एरिया जो अपना है और ये जो एरिया है, एरिया बड़ा है और एरिया छोटा है। तो इस वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इस वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मतलब जिसका एरिया अपन के लिए बड़ा है, ठीक है। मतलब ये अपना अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये अपना सेंटर है। तो ये जो सेगमेंट है वो यहाँ से भी पास हो सकता है, यहाँ से भी पास हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अपना कॉर्ड अगर मान लो कॉर्ड यहाँ से पास हो रहा है तो ये मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बराबर होगा। अगर कॉर्ड यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से लाइन जा रही है और सरकमफ्रेंस को कट कर रही है दो पॉइंट पे, तो ये माइनर सेगमेंट होगा, ये मेजर सेगमेंट होगा। और वो लाइन इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, ठीक है। तो अगर ये इधर से जा रही है तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि सेगमेंट होता क्या है, ठीक है। अगर कहीं कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे यूज कर पूछ रहा है कि एरिया निकालो सेगमेंट का, तो सिंपल सी बात है कि आपकी बात हो रही है माइनर सेगमेंट से, ठीक है। जब भी सिर्फ सेगमेंट बोले तो मतलब माइनर सेगमेंट से उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। सपोज करो अपना ये सर्कल है, ठीक है। तो ये अपना सेंटर होता है। तो मान लो यहाँ से अपना एक पॉइंट पास हो रहा है इधर, ठीक है, इधर पास हो रहा है अपना एक पॉइंट। तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट,
ठीक है, और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अगर माइनर सेगमेंट अपन को पता है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट निकाल दो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात ये हो रही है कि माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा। तो माइनर सेगमेंट के लिए ये अपना सर्कल है, ठीक है, मान लो यहाँ एक सेंट है, तो यहाँ से एक रेडियस है और एक रेडियस यहाँ है, और यहाँ से एक पॉइंट अपना है कॉर्ड। इस पॉइंट का नाम आपने P दे दिया, Q दे दिया, और इसका पॉइंट O, और ये आपका क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका सेंटर है। ठीक है, और ये आपका रेडियस है, और ये भी आपका रेडियस है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालते हैं। ये आपका थीटा डिग्री है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, ये पूरा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, मतलब इधर देख लो, मतलब ये सेंटर है, ये रेडियस है, ऐसा। तो ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, और ये हमने पिछले लेक्चर में निकाला था थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये अपना एरिया ऑफ द सेक्टर होता है। तो यहाँ जरा आप ध्यान से देखिए, तो ये पूरा आपका है एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ द सेक्टर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर बात करें तो ये इस ओ पी और यहाँ क्यू, अगर यहाँ पर अपन कोई पॉइंट दे रहे हैं एम, तो ओ पी एम क्यू, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है आपका, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है। अगर एरिया ऑफ द सेक्टर में से, ध्यान से समझना, अगर एरिया ऑफ द सेक्टर में से ओ पी क्यू ट्रायंगल का एरिया निकाल दें तो बचेगा क्या, ये, और यही आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है। मतलब ये आपका माइनर सेगमेंट है ये। ठीक है, ये आपका माइनर सेगमेंट है ये अंदर, तो हमें इसी का एरिया पता करना होता है। तो इसी का एरिया पता करना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट का निकालने का क्या होगा, पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लो। तो उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दो, पूरा पूरा एरिया निकाल दो, फिर माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, मतलब इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, ये और ये इस वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, मतलब ये वाला एरिया निकाल दोगे। अगर इतने में से, ये पूरे में से अगर इतना वाला एरिया निकाल दोगे तो बचेगा क्या, ये, तो ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट होता है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें क्या चीज़ बेस है, क्या चीज़ हाइट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके फार्मूला कैसे ड्राइव करना पड़ता है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट यहाँ देते हैं L, तो ओ एल पी, एक ट्रेंगल लेते हैं ओ एल पी और ओ एल क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, तो किसी एक का एरिया निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ओ एल एम में, तो ओ एल अपना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे रेडियस तो अपना दिया है, तो इस यहाँ से हम ये करके निकाल लेंगे एरिया। अभी तो हम बस इतना देखते हैं कि इसका फार्मूला होता है कि कैसे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट की बात अगर हो रही है, सेगमेंट इन द सेंस माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ पी क्यू माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा। अगर बात एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की करें कि मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हुआ, इस लाइन से ऊपर सारा एरिया क्या होगा, मेजर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट हुआ। तो हमें पता है कि ये पूरा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
अब उसमें से अगर हम इतना वाला एरिया निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट निकाल देंगे तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, किसी भी सर्कल का एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, और उस समय हम डिराइव करेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल के फार्मूले क्या होते हैं। वैसे होता तो हाफ बेस इनटू हाइट है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज की जाएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।